परिबद्ध मान समस्याएं और श्रोडिंगर समीकरण के हल। टॉपिक डालेंगे इसके बाद, बातें नहीं। एक विमीय अपरिमित, एक विमीय अपरिमित कॉस्ट मिल लो अनंत विभव कूप में कण की गति विभव कूप में कण की गति बातें नहीं। देखो m द्रव्यमान का एक कण x बराबर -a तथा x बराबर +a के बीच में क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है, ठीक है। और ये जो m द्रव्यमान का कण है इसकी ऊर्जा कितनी है, E है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, एक विमीय विभव कूप कहते हैं। और इसका जो गणितीय रूप है वो क्या है, Vx बराबर अनंत, ये कब है, x लेस देन इक्वल टू -a, इस पर और इसके इधर, ठीक है। Vx बराबर 0, ये कब है, -a से a के बीच में, -a से a के बीच में। और अनंत ये कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस पर और इसके इधर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, इसका गणितीय रूप हो गया। और ये विभव कूप x बराबर 0 के सापेक्ष सममित है, x बराबर 0 के सापेक्ष क्या, ये सममित है। इस बात का मतलब ये है, अर्थात v माइनस एक्स बराबर कितना है, vx है। अब काल अनाश्चर्य समीकरण जानते अपन, श्रोडिंगर के काल अनाश्रित समीकरण से क्या होगी, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस vx, और ये साई बराबर 0। माइनस a से क्या, हाँ x के लिए बात कर रहे हैं, ये लो मैंने वैसे भी एक विमीय के लिए लिखी है। माइनस a से प्लस a में v x का जो मान है
वो कितना है अपने पास, 0 है, लिखा है मैंने, माइनस ए से ए में कितना है, 0 है। तो d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर e माइनस 0 साई एक्स बराबर कितना, 0। d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर बराबर कितना, के स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, d2 साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स बराबर 0। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये जो पार्टिकल है ये माइनस ए से प्लस ए के बीच क्या है, परिबद्ध है, कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। और यहां पर अपने पास क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो इसका जो हल होगा साई एक्स बराबर वो क्या होगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। समीकरण 4, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। लास्ट वाला क्वेश्चन 15 नंबर का है 10 तो कार्य निर्देशांकों के रूप में भी लिखिएगा। हाँ, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है, पहली 8x बराबर माइनस ए, इस पर जो साई एक्स है वो कितना होगा, x बराबर माइनस ए पर साई एक्स कितना होगा, क्यों, क्या, जिससे क्या है, vx अनंत होने से क्या है, मैंने ये थोड़ी बोला था, वहां पर कण विद्यमान नहीं है, कण तो कहां है, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, ठीक है। तो यहां पर कण विद्यमान नहीं है, तो कण विद्यमान नहीं है तो तरंग फलन नहीं है, तो साई एक्स कितना, 0। इक्वेशन नंबर 5, 8x बराबर a, साई एक्स बराबर कितना, 0। इक्वेशन नंबर 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 अप्लाई करें इसको, 0 बराबर a साइन के माइनस ए प्लस बी कॉस के, कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स, 0 बराबर माइनस ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए। इक्वेशन नंबर 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 6, 0 बराबर ए साइन के ए प्लस बी कॉस के ए। इक्वेशन नंबर 8। एक बार इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें अपन और एक बार घटा दें। जब जोड़ेंगे तो अपने पास 2b cos के ए बराबर 0, मतलब b cos के ए बराबर 0, ठीक है। और जब घटाएंगे तो 2a sin के ए बराबर 0, अरे माइनस 0 में भेज दिया मैंने, मतलब a sin के ए बराबर कितना, 0। अब यहां पर देखिए दो समीकरण बन रहे अपने पास, b cos के ए बराबर 0 और a sin के ए बराबर 0। अब देखो यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, b cos के ए बराबर 0 और a sin के ए बराबर 0। इसका मतलब जब b का मान 0 है, जब b का मान 0 है तो cos के ए नॉट इक्वल टू 0, और अगर cos के ए 0 है तो b बराबर, ऐसे अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो sin के ए 0, और sin के ए अगर 0 हो तो a नॉट इक्वल टू 0, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो यहां पर a और b के जो मान हैं एक साथ 0 नहीं हो सकते, क्यों? अगर a और b के मान 0 हो गए तो तरंग फलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो यहां पर जो समीकरण है अपने पास, इनको हल करने के बाद जो दो समीकरण आएगी उनको अपन क्या करते हैं, दो प्रकार से हल कर सकते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। तो जब मैं कहता हूं पहला पॉइंट कि b बराबर 0 है, तो उस केस में साइन के ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, सॉरी साइन के ए बराबर 0। अगर b बराबर 0 है तो साइन के कितना होगा, 0, और अगर a बराबर 0 है तो cos के कितना होगा, 0। अभी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले यहां तक अपन बात कंप्लीट करते हैं। लिखें, माना चित्रानुसार, बाद में बना लेना, बाद में बना लेना। माना चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का कण, माना चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का कण x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए तथा x बराबर प्लस ए के बीच परिबद्ध है। माना चित्रानुसार एक m द्रव्यमान का कण x बराबर माइनस ए तथा x बराबर प्लस ए के बीच परिबद्ध है। इस व्यवस्था को एक विमीय विभव कूप, एक विमीय विभव कूप कहते हैं। अब देखो इसका गणितीय रूप देखो, यहां पर मैं डायग्राम में बता रहा हूं आप लोगों को। x सबसे पहले vx बराबर कितना, अनंत। कहां पर, x लेस देन इक्वल टू a, यहां पर, इस पर और इसके इधर कितना है, अनंत है। 0 किसके किसके बीच में, माइनस ए से प्लस ए के बीच में है, ठीक है। और अनंत इस पर और इसके इधर, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इस पर और इसके इधर अपने पास कितना है, vx का मान अनंत है। तो अपन जानते हैं यहां पर देखो एक चीज और है कि ये विभव कूप x बराबर 0 के सापेक्ष क्या है, सममित है। यही a दूरी है और यही a दूरी है, मतलब v माइनस एक्स बराबर कितना, vx है। अब श्रोडिंगर की काल अनाशी समीकरण जानते हैं अपन, d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर e माइनस vx psi x बराबर कितना, 0 है। तो यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, माइनस ए से प्लस ए के बीच में पार्टिकल परिबद्ध अपने पास, बाउंडेड है। तो इसी की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा कि माइनस ए से प्लस ए में vx का मान कितना है, 0 है। यह वैल्यू पुट करी यहां पर 2m अपॉन h क्रॉस का स्क्वायर psi x बराबर 0। इसको क्या मान लिया मैंने, k स्क्वायर। तो क्या बना, d2 psi x अपॉन dx स्क्वायर प्लस k स्क्वायर psi x बराबर 0, ठीक है। अब यहां पर जो पार्टिकल है वो इसमें परिबद्ध है, इसीलिए जो समीकरण 3 है इसका हल क्या होगा, psi x बराबर a sin kx प्लस b cos kx। अगर परिबद्ध नहीं होता ना तो e की पावर के रूप में लिखता मैं, ठीक। अब बाउंड्री कंडीशन लगाएं, परिसीमा प्रतिबंध लगाएं अपन। तो पहला परिसीमा प्रतिबंध क्या है कि x बराबर माइनस ए पर, यहां पर साई x बराबर कितना, 0, क्योंकि जो पार्टिकल है वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में, माइनस ए से प्लस ए के बीच में, इसी के बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता है। इधर इस पर और इसके इधर नहीं है, इसीलिए साई x बराबर कितना, 0, साई x बराबर 0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन 8x बराबर a पर, इस पर देखो यहां पर साई x बराबर कितना है, 0, क्योंकि इस पर और इसके इधर पार्टिकल नहीं है, पार्टिकल इनके बीच में ही है। अप्लाई करें, 8x बराबर माइनस है, पुट करें यहां पर। तो ये देखो माइनस, ये यहां पर मैंने माइनस रखा था, माइनस है तो cos माइनस a बराबर कितना होता है, cos a होता है, इसीलिए प्लस ही रखा मैंने यहां पर, ठीक। फिर नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन x बराबर a पर, तो यहां पर देखो ये a sin k a प्लस b cos k, एक बार इनको जोड़ दें और एक बार इनको घटा देंगे। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो समीकरण 8 तक। बिना आवाज किए हुए लिख लो चुपचाप से, बातें नहीं।
ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये कि समीकरणों का हल ऐसा होता है, ये कोई रूल नहीं है ना, ये ऐसा कोई रूल नहीं है, ये बस अनुभव है मेरा, है ना। ये मत सोचना कि ऐसा कौन सा रूल है कि प्लस हो तो ये लिखना है, माइनस हो तो ऐसा लिखना है। ये जो मैं देख चुका हूँ वो चीज़ है डायरेक्ट लिखने के लिए, है ना। यूँ मत सोचना कि कोई नया रूल है ऐसा, ठीक है। यूँ समझ सकते हो कि रटने का तरीका है। अब देखो इक्वेशन नंबर 7 प्लस इक्वेशन नंबर 8 क्या आएगा अपने पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2b cos k है, 2b cos k a बराबर 0, मतलब b cos k a बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर 9। फिर इक्वेशन नंबर 7 माइनस इक्वेशन नंबर 8, -2 है, -2a साइन के ए बराबर 0, मतलब a साइन के ए बराबर कितना 0। देखो समीकरण 9 व 10 को निम्न दो स्थितियों में, हाँ यहाँ रख दो, हल किया जा सकता है। कैसे देखो, अभी जैसे ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलग से, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है अपने पास, तो cos k कितना होगा 0, और अगर यहाँ से a नॉट इक्वल टू 0 है तो साइन के ए बराबर क्या होगा 0, ठीक है। इसके आधार पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले b बराबर 0 पर साइन के ए बराबर कितना 0 लिख सकता हूँ मैं। a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, फर्स्ट पॉइंट। अगर दोनों एक साथ 0 होंगे तो साई x पूरा 0 हो जाएगा, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक एक को 0 मानना पड़ेगा, एक एक को 0 मानना पड़ेगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या कहा कि b बराबर 0 पर, b बराबर 0 पर, इसका मतलब a क्या है नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 है, उस केस में साइन k कितना है, मतलब b बराबर 0 पर साइन k बराबर 0। यही बात समझ में, मैं यूं कह रहा हूं कि a और b को एक साथ 0 नहीं ले सकते आप। अगर a और b को एक साथ 0 लोगे तो पूरा तरंगफलन शून्य हो जाएगा, तो इसलिए एक बार तो a को 0 करोगे और एक बार b को 0 करोगे। तो मैंने b बराबर 0 किया, तो b बराबर 0 किया, इसका मतलब a क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर a नॉट इक्वल टू 0 है मतलब साइन k कितना। सेकेंड पॉइंट, a बराबर 0 पर, देखो a बराबर 0 इसका मतलब क्या है b नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 मतलब cos के ए बराबर 0, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब मैं इस केस फर्स्ट को हल करता हूं। b बराबर 0 पर साइन के ए बराबर 0 है, तो साइन के ए बराबर साइन एन डैश पाई कह दूं मैं, कह दूं क्या, एन डैश का मान कहां से कहां तक है 1 2 3 सोन, ठीक है। तो यहां पर अपने पास के ए बराबर कितना आएगा एन पाई, तो के कितना एन डैश पाई अपॉन ए। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, एन डैश बराबर एन अपॉन 2, तो के बराबर यहां रख रहा हूं मैं एन डैश बराबर एन अपॉन 2। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी बता रहा हूं, ये एन पाई अपॉन 2 है। एन का मान कहां से कहां तक है, या ये जो के का मान है किन किन के लिए है। अब देखो यहां पर आप 1 रखो, कितना आया पाई अपॉन है, यहां पर क्या रखूं मैं पाई अपॉन ए कब आएगा जब एन का मान कितना रखूं 2। अब आ गया, अच्छा बताओ, ठीक है।
तो ये जो k बराबर है वो n पाई अपॉन 2a के लिए है। कब? जब सम मानो 2 4 6, क्योंकि अभी दूसरा केस बाकी है, दूसरा केस बाकी है। ठीक है, अब देखो ये समीकरण कौन सी है? 11। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, शांति शांति, इसको भी एक समीकरण मान लेता हूं मैं। ये कौन सी है? 11। और इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, पहले तो 4 11 एंड 12, साई x बराबर a कितना है आपके पास? a नॉट इक्वल टू 0 है और b का मान कितना है? 0 है। तो वहां से क्या बचा? b, ओ सॉरी, a साइन k n पाई अपॉन 2a x, ये क्या आ गया? साई x आ गया। मुझे a का मान निकालना है, क्या करें? प्रसमान्यकरण की शर्त। क्या होगा? इंटीग्रेशन क्या? साई स्टार x साई x dx बराबर 1। कहां से कहां तक? -a से +a तक। तो -a से +a, साई स्टार मतलब a स्टार साइन n पाई अपॉन 2a x, a साइन n पाई अपॉन 2a x dx बराबर कितना? 1। मापांक ऑफ a का स्क्वायर -a से +a, साइन स्क्वायर n पाई अपॉन 2a x और ये dx बराबर कितना? 1। मापांक ऑफ a का स्क्वायर -a से +a, 1 माइनस cos n पाई अपॉन a x अपॉन 2 और dx बराबर 1। देखो 1 माइनस cos 2x होता है, तो उस 2 से मैंने इस 2 को काट दिया, तो कितना बचा? n पाई अपॉन a x। लिमिट सेपरेट कर लें, मापांक ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 -a से +a, ये 1 dx ये मतलब dx माइनस a से +a cos n पाई अपॉन a x dx बराबर कितना? 1। मापांक ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 dx का x, लिमिट -a से +a, ये साइन में जाएगा और करोल 0 लिख दो डायरेक्ट। समझ गया ना बात को? तो ये 0 बराबर 1। मापांक ऑफ a का स्क्वायर अपॉन 2 a माइनस a मतलब कितना हो गया? 2a बराबर कितना? 1। 2 से 2 कैंसिल, मापांक ऑफ a का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a, मापांक ऑफ a बराबर अंडर रूट 1 अपॉन a या 1 अपॉन अंडर रूट है। बात देखिए, इक्वेशन नंबर 14 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 और ये 14, साई x बराबर 1 अपॉन a साइन n पाई अपॉन 2a और ये x। कब है ये? n बराबर कितना? 2 4 6 2 4 6, यही रहा करो 15। ठीक है, अब दूसरा केस है अपने पास, क्या है? a बराबर 0 पर cos के a बराबर 0। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर इसको हल कर लेंगे।
b बराबर भी जीरो और साइन के भी जीरो। सुनो हाँ समीकरण कहाँ है वो, b cos k था आई थिंक, b cos k बराबर 0, b सबने लिख लिया कि यहाँ तक समीकरण 15 तक। अब मैं के सेकेंड हल करता हूं। देखो के सेकेंड क्या है अपने पास, a बराबर 0 पर cos के a बराबर कितना 0। तो देखें इसको, cos के a बराबर cos n पाई अपॉन 2, मतलब के a बराबर कितना n पाई अपॉन 2। तो k बराबर कितना n पाई अपॉन 2 है। कब है ये 1 3 5 पर, इन्हीं पर ये मान 0 होगा। ठीक है, अब अपने पास जो समीकरण है कौन सी, 16 फ्रॉम इक्वेशन नंबर, उसको नहीं माना था ना अपन ने सेकेंड वाले को समीकरण, मतलब इसको a बराबर 0 पर माना था क्या 11 तो उसके पहले वाली होगी ना, दोनों को मिला के 11 कह दिया, अलग अलग। चलो जो भी हो, इक्वेशन नंबर 11 16 इसको ये लो 16, फिर इसको 17। देख लेना समीकरण एक बार। और ये 4 साई एक्स वाली है, तो अपने पास साई एक्स बराबर ए तो 0 हो गया, और ये बी 16 17 4। ठीक है, बी कॉस के का मान एन पाई अपॉन 2a, और ये x ये 18। अब मुझे क्या करना है, b का मान ज्ञात करना है। क्या करें, प्रसमानीकरण की शर्त। क्या है, इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस है, और साई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स बराबर 1। पूरा ध्यान है लिखने में, जो नए आए ना उनका दौर ज्यादा है। हाँ देखो इसका जो हल है ना वो ये आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर में सिर्फ यहां पर क्या होता है प्लस आ जाता है, वो तो वैसे भी साइन वाला 0, इसका मतलब रिजल्ट भी ये आने वाला है, माइनस ए से प्लस ए, और बी स्टार कॉस एन पाई अपॉन 2a एक्स बी कॉस एन पाई अपॉन 2a एक्स डी एक्स बराबर कितना 1। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए से प्लस ए कॉस स्क्वायर एन पाई अपॉन 2a एक्स डी एक्स बराबर कितना 1। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए से प्लस ए, इसका सूत्र क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 से 2 काट दिया मैंने वो। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट सेपरेट कर दो माइनस ए से प्लस ए, डी एक्स माइनस प्लस माइनस ए से प्लस ए कॉस एन पाई अपॉन ए एक्स डी एक्स बराबर 1। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स का एक्स माइनस ए से प्लस ए प्लस इसका 0 कर दूं,
बराबर 1। हाँ यहाँ रख दो। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2a बराबर 1। 2 से 2 कैंसिल। मापांक ऑफ बी का स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a, तो मापांक ऑफ बी बराबर, ठीक है, समीकरण 19। अरे एक ही चीज आती है, तुम लोगों को ध्यान रखा करो इसका। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, क्या हो गया? वहीं रखा है, वहाँ एक रजिस्टर भी रखा होगा, ये वाला ही। हाँ बस ये, अरे ये नहीं, पास में रजिस्टर रखा होगा एक। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। ऐसी चीजों में बड़े ध्यान है तुम्हारे, पढ़ाई में नहीं। 18 और 19, तो साई, अरे साई एक्स बराबर बी। तुम्हें पता है अगर मैं चाहूँ तो तुम हिल भी नहीं पाओगे, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, मैं चाहूँ तो तुम बोल भी नहीं पाओगे, बिल्कुल इधर सामने देखोगे। तो ऐसी कंडीशन क्रिएट मत करो और चुपचाप से देखो इधर। साई एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट है कॉस एन पाई अपॉन 2a x। ये क्या आ गया अपने पास? साई एक्स। ये कब है? 1 3 5 सोन, ठीक है। ये समीकरण कितना है अपने पास? 20। अब अपने पास देखो साई एक्स का दो मान आ गए साई एक्स के। एक तो कब? जब 2 4 6 हो, और एक कब? जब 1 3 5 हो। अब अपन ऊर्जा आइगन मान निकाल लेते हैं। तो अपन ने के स्क्वायर बराबर कितना माना था? 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और आपके पास के का मान है n पाई अपॉन 2 है। दोनों ही केस में देखो, स्टार्टिंग में के बराबर n पाई अपॉन 2 है 2 4 6 पर, और यहां पर भी के बराबर n पाई अपॉन 2 है 1 3 5 पर। अगर दोनों को एक साथ इंक्लूड करूं, मैं एक साथ मिलाऊं, तो के बराबर n पाई अपॉन 2 है 1 2 3 4 5 सबके लिए। तो के स्क्वायर कर दो n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर। तो यहां से ई का मान निकाल लेंगे, तो ऊर्जा आइगन मान आ जाएगा। आइगन फलन आपने निकाल ही लिए, ठीक है। बस लिखो, ये टाइम हो गया क्या? लिखो लिखो, यहां तक एक लाइन लिखा दूंगा बस, मैं पूरा कंप्लीट करो। एक लाइन लिखेंगे, समीकरण लिख लिया। समीकरण 15 व समीकरण 20, समीकरण 15 व समीकरण 20 एक विमीय अनंत ऊंचाई के बॉक्स में एक विमीय अनंत ऊंचाई के बॉक्स में आइगन फलन को दर्शाती है। आइगन फलन को दर्शाती है, ठीक है।